जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर से संबंधित दोस्तों पीएनपी की तरफ से दोस्तों एक ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है। इस नोटिस के अंतर्गत क्या बताया गया है, क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी गई, इसको बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से सुनिएगा। एक डेट शीट वायरल हो रही है, आपने देखा होगा। उस डेट शीट का क्या मायने है, क्या मतलब है, क्या वास्तविकता में आपके एग्जाम फरवरी में ही होंगे या मार्च में होंगे, क्या है सच्चाई वास्तविकता में, उस पर दोस्तों चर्चा करेंगे। और जो आपके परीक्षा फॉर्म की जो डेट है, जिन्होंने स्कूटनी में अपना बैग क्लियर कर लिया है, सेमेस्टर क्लियर कर लिया है, उनके लिए भी दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों है। तो बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से दोस्तों सुनिएगा और इस वीडियो को आप सभी शुरुआत में ही अपने अपने हिस्से से शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों कल यानी कि 4 तारीख को पीएनपी की तरफ से दोस्तों एक नोटिस जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि आपके परीक्षा फॉर्म से संबंधित जानकारी दी गई है। दोस्तों आपको पता है आपके जो परीक्षा फॉर्म है जो है लास्ट डेट 25 जनवरी थी, यानी कि 25 जनवरी तक आप परीक्षा फॉर्म फिल कर सकते थे। उसके बाद आपका जो स्कूटनी का रिजल्ट आया और स्कूटनी का रिजल्ट जब उसके बाद आया तो उसमें बैग भी क्लियर हुआ है, सेमेस्टर भी क्लियर हुआ। अब जिनका सेमेस्टर दोस्तों क्लियर हो गया, बात समझ पाए कि नहीं, जिनका सेमेस्टर क्लियर होगा तो वो परीक्षा फॉर्म तो भरे नहीं थे क्योंकि उनका सेमेस्टर क्लियर नहीं था। तो ये तो कंफर्म था कि परीक्षा फॉर्म की जो डेट है वो तो बढ़नी फिक्स थी। तो दोस्तों 2 दिन का मौका दिया गया। आज तारीख कितनी, 5। कल से दोस्तों आपके परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। जिन्होंने किसी कारणवश अपना परीक्षा फॉर्म नहीं फिल किया है तो बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से सुनिए, अपना परीक्षा फॉर्म जरूर फिल करें। बगैर परीक्षा फॉर्म फिल किए आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। आपको परीक्षा फॉर्म फिल करने के लिए 6 तथा 7 मतलब कल और परसों 2 दिन का समय दिया गया है। तो आप अपने अपने कॉलेज से संपर्क करिए। जिन्होंने परीक्षा फॉर्म नहीं फिल किया वो जरूर फिल करें, और जिनका सेमेस्टर क्लियर हो गया उनके लिए तो एक सुनहरा मौका मिल गया है कि नहीं, इसलिए परीक्षा फॉर्म जरूर फिल करें। तो एक जानकारी ये है, जो कल यानी कि 4 तारीख को जो पीएनपी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आई उसमें स्पष्ट कहा गया कि आपको 2 दिन का मौका दिया जाता है, 6 और 7 तारीख को अपना परीक्षा फॉर्म फिल करने के लिए। बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब 6-7 तारीख को परीक्षा फॉर्म फिल किए जाएंगे और एक नोटिस दोस्तों बहुत तेजी से वायरल हो रही है, आपने देखा भी होगा। 13, 14 और 15 फरवरी 13, 14, 15 फरवरी को सेकेंड सेमेस्टर वालों के एग्जाम उस नोटिस में बताए गए हैं। और 16 को संडे, 17, 18 और 19 फरवरी को फोर्थ सेमेस्टर वालों के एग्जाम बताए गए। अब परीक्षा फॉर्म 6-7 तारीख में फिल किए जाएंगे। इतनी जल्दी एग्जाम करा पाना क्या पॉसिबल है? कतई नहीं। मैंने पहले इसके वीडियो बनाए, उसमें आपको बताया भी था कि अब आपके जो एग्जाम है मार्च माह में होंगे, यानी कि बोर्ड परीक्षा के बाद आपके एग्जाम होंगे। यानी कि जो ये आपकी डेट शीट वायरल हो रही है ये बिल्कुल फेक है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे डेट शीट आपको हो सकता है आगे और देखने को मिले, तो आप भ्रम में कतई मत पढ़िए। बात समझ पाए कि नहीं समझ पा रहे? आप अब अपनी तैयारी मार्च के हिसाब से करिए। मार्च के हिसाब से मतलब कहने का मतलब क्या है कि बोर्ड की परीक्षा दोस्तों आपकी क्या 12 मार्च को समाप्त हो रही है। उसके बाद दोस्तों जो है आपके एग्जाम होंगे, यानी कहने का मतलब है मार्च लास्ट या फरवरी के शुरुआत में आपके एग्जाम हो सकते हैं, ठीक है। तो यही डेट दोस्तों कंफर्म रहेगी। यदि इधर जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है इसमें अव्यवस्था नहीं फैली होती तो हो सकता कुछ संभावना थी कि आपके एग्जाम हो सकते थे और हो भी जाते, लेकिन ये अव्यवस्था होने के कारण, इतनी ज्यादा भीड़ होने के कारण आपके एग्जाम क्या स्थगित किए गए और भी परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। इसीलिए अब आप कतई ये मत सोचिए कि आपके एग्जाम फरवरी में होंगे। आपके एग्जाम अब मार्च में जाएंगे, इसीलिए आप अपनी तैयारी करते रहे। और इतना भी मत खुश हो जाना कि अरे इतना समय हमें मिल गया है कि अब तो एग्जाम हमारे मार्च में होंगे, तो आराम से हम चैन की नींद सोएं और अब क्या जब एग्जाम आएंगे उससे 15 दिन 20 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ये आप सभी मित्रों के लिए एक सुनहरा अवसर मिल गया है। जिनका कोई भी सब्जेक्ट लगता है कि ये हमारे लिए कठिन है, इसमें अच्छे से हमारी तैयारी नहीं हो पाई है, इसको कैसे पढ़ेंगे,
वो सभी अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करिए और जिस सब्जेक्ट में आपको डाउट लगता है उसको इतना मौका मिल गया है, 40 से लगभग 50 दिन का जो मौका आपको मिल रहा है, इसमें बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी दोस्तों करिए। ठीक है, क्योंकि जिस सब्जेक्ट में आपको कठिनाई है उसको यदि आप 40 से 50 दिन अच्छे से पढ़ेंगे तो वो तो सब्जेक्ट आपका क्या बहुत अच्छा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और गणित विषय की गारंटी आपका मित्र लेता है सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैंने सेकेंड सेमेस्टर वालों को और फोर्थ सेमेस्टर वालों को बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे से पूरा कोर्स मैंने कंप्लीट किया है। जो सेकेंड सेमेस्टर वाले हैं वो ध्यान से सुनिएगा, मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जिससे आप सारे चैप्टर अच्छे से देख पाए, टॉपिक वाइज किसी भी टॉपिक को आप जितनी बेहतरीन तरीके से देखेंगे उतना बेहतरीन तरीके से वह टॉपिक आपका तैयार होगा। ठीक है, तो देखिएगा जो प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है DELED सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024, इस नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो मैथ्स का सेकेंड सेमेस्टर का पूरा कंप्लीट सिलेबस इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत आप देख पाएंगे। और जो DELED फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं उनके लिए भी दोस्तों प्लेलिस्ट बनी जिसका नाम है DELED फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स 2024, इस नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बनी है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फोर्थ सेमेस्टर वाले भी अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस दोस्तों इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत देख पाएंगे। ठीक है, देखिए गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है यदि आप इसको रख देंगे, सोचेंगे नहीं यार तो सर ने सब सिखा दिया, मैंने सारा सिलेबस पढ़ लिया है, इतने सारे प्रैक्टिस भी कर लिए, मॉडल पेपर भी लगा लिए, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगा लिए हैं, अब थोड़ा आराम कर लेते हैं और 10 दिन 15 दिन या महीने बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मार्च की शुरुआत में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये भूल आप कतई मत करिएगा, क्योंकि गणित में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतरीन तरीके से आपको टॉपिक तैयार होगा। और जैसे जैसे आप उसको क्या प्रैक्टिस करना बंद कर देंगे तो टॉपिक आपके यहाँ से जाने लगेगा। बात समझ पाएंगे नहीं समझ पा रहे हैं? इसलिए प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। जो आप पढ़ चुके हैं, जो सिलेबस जिन्होंने देख लिया, बहुत अच्छी बात है, आप उसको बार बार क्या उसकी प्रैक्टिस करिए, बार बार उसको रिवाइज करिए। मैथ्स ही नहीं बाकी सभी सब्जेक्टों को दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ना है। पता चला सर खाली मैथ्स के बारे में बता रहे, मैथ्स में सभी सब्जेक्टों को पढ़ना, क्योंकि सभी सब्जेक्टों का जो आपके एग्जाम पर क्या प्रभाव है कि नहीं भाई, सभी में मार्क्स आपको मिलने हैं, खाली गणित में ही थोड़ा मार्क्स मिलते हैं। बात समझ पाएंगे नहीं समझ पा रहे? इसलिए सभी सब्जेक्टों को बहुत ही शानदार तरीके से आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ठीक है, और जो ये अफवाहें आ रही हैं उस पर कतई आप ध्यान ना दीजिए, मार परेशान मत होइए। पता चला दिन भर हम चर्चा ही कर रहे हैं कि आखिर परीक्षा कब होगी, ये डेट शीट, वो डेट शीट, इतना ज़्यादा आप दिमाग के बर्डन मत दीजिए, जितना बोझ मत ला दिए। सिर्फ आप अपनी तैयारी पर फोकस करिए और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपको फटाक से दी जाएगी। तो अब ठीक है, तो इतना बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा चर्चा उस पर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना बेहतरीन तरीके से आप अपना एग्जाम कर पाएंगे। सभी सब्जेक्टों को अच्छे से आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। जहाँ से पढ़ रहे हैं, जहाँ से आपको समझ में आ रहा है वहाँ से अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस करते रहिए, मॉडल पेपर लगाते रहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाते रहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं आपको क्लासें यहाँ से कराना बंद करा दूंगा, आपकी क्लासें दोस्तों यहाँ से प्रोवाइड की जा रही। और आपको पता है जो DELED सेकेंड सेमेस्टर वाले हैं उनको भी दोस्तों यहाँ से क्लासें प्रोवाइड की जा रही हैं। मैंने प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए हैं और क्या कॉमन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोस्तों प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ये क्लासें आपकी चलती रहेंगी। इसके लिए भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है DELED सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स PS PYQ एंड MP 2024, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी सेकेंड सेमेस्टर वालों को। ये क्लासें प्रतिदिन शाम 5 बजे यहाँ से प्रोवाइड की जा रही हैं। और जो DELED फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं इनके लिए भी प्लेलिस्ट बनी जिसका नाम है DELED फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स PS PYQ एंड MP 2024, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी है और इनको भी प्रतिदिन यहाँ से शाम 6 बजे क्लासें प्रोवाइड की जा रही है। इसलिए अपनी तैयारी करते रहिए। कहीं पर कोई भी डाउट है तो उस प्रश्न की दोस्तों फोटो खींचकर आप टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। आपके पास जो ये मौका मिला है इस मौके को दोस्तों अच्छे से यूज करिए। किसी सभी सब्जेक्ट में बैक कतई ना लगने पाए,
बैक लगती तो आप काफ़ी पीछे चले जाएंगे। इसीलिए शानदार तरीके से आप तैयारी करते रहिए और आप सभी मित्र इस वीडियो को अपने अपने हिस्सा से जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे यह इन्फॉर्मेशन सभी मित्रों तक पहुंच सके। चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।